आज मैं अपने विचारों को ईशा उपनिषद के विचारों के साथ मिलाकर मानसिक मजबूती और ताकत के लिए आपको एक मंत्र दूंगा, कुछ शब्द दूंगा। ध्यान से सुनना, बार बार सुनना, पूरा सुनना। ये आपको बहुत मजबूती देंगे, आंतरिक मजबूती देंगे, जीवन पर एक इम्पैक्ट डालेंगे। ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर हर दिल के भीतर वास करते हैं। हर जीवन उन्हें अपने अंदर बहुत संभाल के समेटे हुए है। उनको अपने अंदर महसूस करने का, उनसे जुड़ने का, उनके पास जाने का, उनसे एक होने का, उनके सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व को महसूस करने का, उनकी ताकतों को महसूस करने का एक ही तरीका, इस दुनिया के छलावे से, माया से दूरी, डिटैचमेंट। आनंद और मोह के हर कारण को, इस दुनिया के हर तिनके को, महंगे से महंगे सोने, हीरे, जवाहरात को, हर तत्व को नकार देने से, दुत्कार देने से तुम ईश्वर के नजदीक जाओगे। मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, मेरा जीवन तेरे ऊपर टिका नहीं, मैं तेरी वजह से जीवित नहीं, मैं तेरे बिना मर नहीं सकता, तुझसे ऊपर मेरा अस्तित्व है, मैं तेरे बिना जीवित रहूंगा, मौजूद रहूंगा। तू जो भी है सिर्फ हवा में बने हुए बुलबुले हैं, बने हैं, उठे हैं, गायब हो जाएंगे, मेरे लिए कुछ नहीं हो। तुम सिर्फ मिट्टी के महल हो, एक लहर आएगी और टूट जाओगे। मुझे मुक्त जीना है, कोई बोझ नहीं, कोई एहसास नहीं, कोई आनंद नहीं, मुक्ति में उड़ना है, उड़ते जाना है। मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल में, दिल के कोने कोने में भरी हो, मन स्थिर हो और शांति हो। यही मेरी मंजिल है, यही मेरी चाहत है, मुझे यही चाहिए। दोस्तों, अगर भौतिकवादी संसार वस्तुएं जो एक इंसान को जीवन भर सुख दे सकती हैं, उनकी एक वैल्यू लगानी हो ना, एक दाम लगाना हो, तो आप कुछ 1 करोड़ रुपए लगा लोगे। इतने करोड़ रुपए हो गए तो मैं अच्छे से जीवन बिता सकता हूं। एक इंसान को कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए, सुख सुविधाओं में जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ करोड़ रुपए चाहिए। उस सुख सुविधा की कीमत कुछ 1 करोड़ रुपए हो सकती है, पर मन की शांति और निरंतर मुक्ति, निरंतर रहने वाली प्रसन्नता, स्थिर रहने वाला मन, इनकी कीमत अरबों रुपए में भी नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों, तो आप जीवन से क्या डील ले रहे हो, सोच के लेना। कहीं ताजी हवा की जगह सोने की अंगूठी मत लेना। अपनी आंखों के आगे छाए हुए अंधेरे को हटाकर रोशनी को देखो। जो तुम मैं बोलते हो ना, माई सेल्फ, मी, आई, ये पंचभूतों से बना हुआ सिर्फ एक शरीर, एक नाशवान शरीर और वोवल्स और कॉन्सोनेंट से बना हुआ एक नाम नहीं है। ये तो बड़ी छोटी और सस्ती पहचान हो गई जो तुमने खुद को दे दी। ये तो निरंतर बदल रहा है, निरंतर तुम्हारा शरीर बदल रहा है, निरंतर तुम खुद को, इस शरीर को जैसे देख रहे हो, वो विचार बदल रहे हैं। और सेल्फ, मैं कभी भी वो नहीं हो सकता जो निरंतर बदलता रहे। वो स्थिर है, वो आत्मा है। आप तो अपना नाम कभी भी अखबार में छाप के बदल सकते हो, लोगों में आपकी जो इमेज है उसको भी बदल सकते हो। अच्छे हो तो एक काम करके बुरे बन जाओगे, बुरे हो तो 4 अच्छे काम करके अच्छे बन जाओगे। पर जो तुम हो, जो तुम्हारा सही मैं है, वो कभी नहीं बदलेगा। इट्स कॉन्स्टेंट फॉरएवर। वो बदल भी कैसे सकता है? उस मैं का मतलब है उस ईश्वर का जो तुम्हारे अंदर वास कर रहे हैं। वो है मैं, जो आत्मन रूप में तुम्हारे अंदर वास कर रहे हैं, जो हर जीव में मौजूद है। तुम्हारे हर ख्याल से, तुम्हारे हर चिंता से, तुम्हारे सामने खड़ी हर परिस्थिति से, हर चीज से वो बड़े हैं, विशाल है। तुम्हारी काम इच्छाएं या इच्छाएं जो कुछ क्षणों में सीमित है, कुछ क्षण के चरम सुख में सीमित है, उन सबसे बहुत विशाल है। तुम्हारी तारीफ या तुम्हारी बेइज्जती से बहुत विशाल है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं आज, उससे बहुत विशाल है। और वो तुम्हारे अंदर ही है, वही तुम हो, तुम और कुछ भी नहीं हो। खुद को गलत डिफाइन करना बंद कर दो, मैं से, नाम से, शरीर से डिफाइन करना बंद कर दो। उसी दिन जीवन ऊंचा हो जाएगा, चिंता मुक्त हो जाओगे। एक बार अपनी आंखें बंद करो, और सिर्फ आंखें बंद नहीं करनी, अपनी हर सेंसेस को, हर इंद्री को दुनिया के लिए ताला लगा देना। ख्याल, भूत, भविष्य, अपेक्षाएं, सुख, दुख, अच्छाई महसूस करना, बुराई महसूस करना, सबसे दूरी। अपने अंदर के शून्य को पहचानो, शून्य के साथ एक होने का प्रयास करो। और उस शून्य के चारों तरफ जो चेतना है, जो एहसास है, उस शून्य के साथ भी जो जीवित होने का एहसास तुम्हारे अंदर है,
वही ईश्वर है, वही ईश्वर का एहसास है। ऐसा करने से तुम बहुत हल्का महसूस करोगे, अचानक ठंडक महसूस करोगे, मुक्त महसूस करोगे, खुशहाल महसूस करोगे। जब आप चल रहे होते हो आपको लग रहा है कि मैं चल रहा हूं, जगह बदल रही है, पर आपके अंदर जो सेल्फ है, जो मैं छुपा हुआ, जो ईश्वर छुपे, वो कहीं नहीं जाते, वो वहीं है, उनकी जगह नहीं बदलती, वो नहीं चल रहे। तुम सिर्फ नई माया का अनुभव कर रहे हो। ये चलने का एहसास सिर्फ एक एहसास है, एक माया, एक भ्रम है। तुम्हारे अंदर छुपे बैठे वो ईश्वर, वो आत्मन स्थिर है, निरंतर एक ही स्थान पर है। ना कोई छू सकता, ना किसी से कोई फर्क पड़ता। डर और शोक को कैसे खत्म किया जाए? अलग होने के भाव को और उसके एहसास को खत्म कर दो। अपने आप का एक व्यक्तित्व देखना बंद कर दो, एक शरीर के रूप में मैं देखना बंद कर दो। जो डर के विषय हैं उनमें भी खुद को देखना शुरू कर दो। तुम उनसे अलग हो ही नहीं, एकत्व महसूस करो। हर विषय, वस्तु, इंसान के अंदर वही ईश्वर वास कर रहे हैं जो तुम्हारे अंदर है, कोई अलग नहीं है। सब खेल रचने वाले वो हैं, खिलाने वाले वो हैं। तुम खेलने से क्यों डर रहे हो? तुम्हारे अंदर भी वो है, उसके अंदर भी वो है। जिन लोगों से तुम्हें डर लगता है वो तुमसे ज्यादा नहीं है। तुम दोनों एक ही चीज हो। मिट्टी के बने शरीर में प्राण झोंक दिए और तो भी मन में शक है, तो अंत में दोनों की जो राख होने वाली है उसको तोल कर देख लेना। फर्क समझ में आ जाए, पहचान कर पाओ एक दूसरे की, तो डरो। इस दुनिया में ईश्वर और कर्मों की मर्जी के बिना कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो 1000 तीर तुम पर चला दे, एक भी आकर नहीं लगेगा, अगर उसने तुम्हें नहीं छूना है तो, या वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल नहीं है, ईश्वर की मर्जी उसमें नहीं छुपी। और अभी रिसेंटली हम सब ने ये देखा है, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, एक इंसान उस भयावह क्रैश में बच गया और उसके बाद लाखों लीटर जो तेल जला उससे भी बच गया। दोस्तों, मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। एक बार मैं एक जगह खड़ा था, बहुत ऊंची इमारत थी, खड़ा हुआ था। जैसे ही वहां से हिला, 4 कदम साइड हुआ, कांच की एक बहुत बड़ी खिड़की आकर नीचे गिर गई। मेरे ऊपर गिरती, नहीं बच पाता। एक बार ऐसे ही गमला आकर गिरा, मैं जरा सा हटा। क्यों हुआ? जाको राके साइयां मार सके ना कोई। और लिखा होता मरना तो मैं वहीं खड़ा रहता, या एक सेफ जगह से हिलकर एक ऐसी जगह चले जाता जहां मेरे ऊपर कुछ आकर गिर जाता। तो कुछ हमारे हाथ में नहीं है, कुछ किसी के हाथ में नहीं है, उस पौधे के हाथ में कुछ नहीं है, किसी इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। ये दुनिया ईश्वर की और कर्मों की मर्जी से चल रही है। आपके अंदर जो मोह है, जो प्रेम का भाव है, आपको क्या लगता है वो अनोखा है? आप ही के अंदर हर इंसान उसे लेकर घूम रहा है, वो इतना सस्ता, सतही तौर पर अलग महसूस हो रहा है, पर हर इंसान उस भावना से पीड़ित है, मोह नाम की। वही आंखों की चमक एक इंसान से जुड़ी हुई, वही डर उसको खो देने का, वही असहनीय पीड़ा खोने के बाद, वही अहंकार की सिर्फ मेरे पास है। सबके अंदर वही दुख सुख के कारण है, वही जरूरतें और इच्छाएं। तो आप किसी को प्रेम कर रहे हो और कोई और किसी और को प्रेम कर रहा है, कोई फर्क नहीं है, कोई अलगता नहीं है, सिर्फ माया उसे अलग दिखा रही है। तुम दुख महसूस कर रहे हो अगर आज, तो कोई और इस दुनिया में जो तुमसे 10 गुना ज्यादा दुख महसूस कर रहा है, इसी क्षण में उसका दुख महसूस कर लो। या कोई जो आज सुखी है उसके सुख को महसूस कर लो। जो आज सुखी है कल दुख उसको भी आएगा, जो बहुत दुखी है कल उसका दुख भी कम होगा। जीवन अलग जरूर महसूस होता है, सब अलग है, ये पर है एक ही यूनिट। अलगता एक भ्रम है। अपनी स्किन का एक नन्हा सा हिस्सा माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, खो जाएगी स्किन, नजर ही नहीं आएगी। स्किन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अनगिनत सेल नजर आएंगे, जीवाणु नजर आएंगे खेलते हुए, कर्म करते हुए। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि ये जीवाणुओं का ब्रह्मांड है और तुम्हारी स्किन नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि ये सिर्फ तुम्हारी स्किन है और किसी का कुछ नहीं है। उन जीवाणुओं के, उन सेल्स के अंदर भी झांकोगे तो और कुछ यूनिट्स मिल जाएंगे खेलते हुए। तो तुम खुद अपने आप में एक नहीं हो। तो अलगता के इस भाव को खो दो, एकत्व पे ध्यान दो, यूनिटी पे ध्यान दो। सब एक हैं, ईश्वर के रचाए इस खेल के पात्र हैं। ये खेल कोई और रच रहा है, हम तो खिलाड़ी हैं। उसकी मर्जी से सब हो रहा है, उसकी मर्जी से सब होगा।
सिर्फ आपका ये शरीर, ये भौतिकवादी पंचभूतों से बना शरीर ही मर सकता है। उसी की मृत्यु तय है, आपकी नहीं। आप इससे पहले भी थे, इसके बाद भी रहोगे। और इस शरीर को खोते ही आप ईश्वर से एक हो जाते, परम आनंद में चले जाते। हो सकता है आपको फिर से कर्मों के वश जन्म लेना पड़े, लेकिन तब तक आप ईश्वर में लीन हो, परम आनंद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डर चिंता का नाश करो दोस्तों, अपेक्षाओं का, इच्छाओं का नाश करो। जो दिल में बसा है उसको अपनाओ, मुक्ति को अपनाओ, परम आनंद को अपनाओ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।